हेलो दोस्तों, वेलकम टू लर्न एंड ग्रो विद श्वेता। मैं श्वेता सिंह एक बार फिर आप लोगों का अपने चैनल लर्न एंड ग्रो विद श्वेता के माध्यम से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशंस में लगे हुए होंगे। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्ज़ाम की डेट आप लोग के सामने आ चुकी है। एडमिट कार्ड आपके सब आप लोग के सामने। आपको पता है कि 19 से 22 के बीच में डेट एकदम मेंशन है, क्लियर्ड है। आप लोगों ने देख लिया होगा कि आपको 19 से 22 तक के बीच में आपको अपने आप को एग्ज़ाम आपका देने को मिल जाएगा। जो है तैयारी ज़ोरों शोरों पे है और इसी सीक्वेंस में जैसा हमने आपसे प्रॉमिस किया था, शॉर्टेस्ट वेरी शॉर्टेस्ट फॉर्मेट में आपको मैक्सिमम कंटेंट प्रोवाइड करने की मेरी ये कोशिश है, जिसमें मैं प्रैक्टिस सेट रेगुलर लेकर के आ रही हूँ। आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो हिंदी का प्रैक्टिस सेट है। बहुत ज़रूरी प्रैक्टिस सेट है आज का ये हिंदी का। मैं यूजुअली जीएसटी के करके लेके आती हूँ, लेकिन मुझे ये थोड़ा सा बहुत ज़रूरी लगा आपके एग्ज़ाम के लिए, इसलिए मैं आज ये वाला प्रैक्टिस सेट लेकर के आई हूँ। यूजुअली क्या होता है कि जब आप कोई एक वीडियो देखते हैं और उसमें क्या होता है कि इसमें से कोई एक क्वेश्चन, जैसे कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है, और उसके बाद आंसर आता है कि भाई स्वयंभू को कहा जाता है। तो ऐसे ही 2-3 क्वेश्चन एक वीडियो में शामिल होते हैं और लंबी लंबी 12 से 15 मिनट या आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे ऐसी लंबी लंबी वीडियो होती है, और उसमें से फिर 4-5 नाम आप लोगों को मैक्सिमम मिल पाते हैं। तो इस वजह से फिर मैंने क्या किया हुआ है कि मुझे जितने मिल सके हैं मैं आपके एग्ज़ाम के दृष्टि, मतलब इम्पोर्टेंट जितना भी आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से है, ज़रूरी इम्पोर्टेंट है, जितना भी मुझे कवियों के उपनाम मिले हैं मैं वो सब आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ। और जब आप इस पूरा वीडियो देखेंगे, जब आप इस प्रैक्टिस सेट को गो थ्रू करेंगे, तो आपको ये ज़रूर अंदाज़ा लगेगा कि ये कितना इम्पोर्टेंट है और ये पूरा कंटेंट एक जगह पे ले आने के लिए कितनी मेहनत लगी हुई है। तो मुझे मतलब कि मेरी मेहनत का तो वही सफल हो जाती है जब आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं और जो है आप लोग के कमेंट्स आते हैं, तो हमारे लिए तो वही मोटिवेशन है। हमें तो बस यही चाहिए कि भाई हम जो काम कर रहे हैं वो आप लोग पसंद कर रहे हैं, बस हम खुश, हमें और क्या चाहिए। लेकिन हाँ, आप लोगों को चाहिए, आप लोगों को नौकरी चाहिए। तो ऐसे इस मतलब ऐसे सीक्वेंस में हम अपना आज का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। और बहुत ज़रूरी, बेहद इम्पॉर्टेंट ये उपनाम का ये प्रैक्टिस सेट है, या फिर कवियों को, या आप इसको उपनाम कह लीजिए, या फिर इन्हें हम इन और नामों से जानते हैं, जो है ये आप कह लीजिए। तो आज के हमारे वीडियो को हम अब स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले है वाल्मीकि। वाल्मीकि को मतलब कवि वाल्मीकि, आपको इनको क्या कहा जाता है, इनको आदि कवि कहा जाता है। वाल्मीकि जी को आदि कवि भी कहा जाता है। जैसे बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में बहुत आया देखा जाने वाला क्वेश्चन कि अपभ्रंश का वाल्मीकि हम किन्हीं के कहते हैं। तो अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। मतलब स्वयंभू जो आपके कवि हैं, इनको अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। तीसरा, तुलसीदास जी को हम किन उपनामों से जानते हैं? तो तुलसीदास जी को हम 2 उपनामों से जानते हैं, एक मानक का हंस और एक लोकनायक। मतलब तुलसीदास जी को लोकनायक भी कहा जाता है और तुलसीदास जी को मानक का हंस भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट, केशव दास, इनको कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो आप ज़रूर समझ पाते होंगे कि ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम की दृष्टि से कितने ज़रूरी हैं। कठिन काव्य का प्रेत जो है वो केशव दास जी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घनानंद आपके जो कवि हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो घनानंद जो कवि हैं उन्हें प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है। मतलब प्रेम की पीर का कवि किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है घनानंद जी को। अगला है भारतेंद्र जी। आपको मालूम है, ये तो मतलब आप ये समझ लीजिए कि यूपी, बिहार, क्या ये आपके मतलब आपके ये जो भी लोअर पीसीएस तक एग्जाम में देखा जाने वाला एक क्वेश्चन है कि भारतेंदु जी को जो है हिंदी नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है। मतलब हिंदी नवजागरण का अग्रदूत हम किन्हें कहते हैं? वो हम भारतेंदु जी को कहते हैं। अगला प्रश्न है कि महादेवी वर्मा जी को किस उपनाम से या फिर क्या और कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा जी को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। महादेवी वर्मा जी को हम जानते हैं आधुनिक युग की मीरा के नाम से भी जानते हैं। अगला है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि सुमित्रा नंदन पंत जी को हम किस उपनाम से जानते हैं? तो प्रकृति के सुकुमार कवि। ये जो है आपके एग्जाम में ऐसे आता है कि प्रकृति के सुकुमार कवि किन्हें कहा जाता है? तो प्रकृति के सुकुमार कवि आपके सुमित्रा नंदन पंत जी को कहा जाता है। अगला, माखन लाल
इनका पूरा नाम माखनलाल चतुर्वेदी जी है। तो माखनलाल जी को आप कौन से उपनाम से जानते हैं? तो माखनलाल चतुर्वेदी जी को एक भारतीय आत्मा के उपनाम से जाना जाता है। अगला है सूर्यकांत त्रिपाठी। आप जानते हैं कि जैसे आपने बहुत सारे जो कविताएं वगैरह पढ़ी हैं, जो आपने भाई आप हिंदी तो पढ़े ही होंगे, हिंदी की बुक में आपको तमाम आपने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का मतलब कि आपने बहुत सारी कविताएं, बहुत सारे प्रसंग आपने पढ़े होंगे, बहुत सारे चैप्टर्स पढ़े होंगे। तो उसमें जब भी आप देखते होंगे तो जब भी आता होगा सूर्यकांत त्रिपाठी, तो उसके साथ में निराला ज़रूर लिखा रहता था। तो उनको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला उनका उपनाम है, और इसके साथ में महाप्राण कवि ये भी उनका उपनाम है। तो मतलब सूर्यकांत त्रिपाठी जी का दो उपनाम है, एक है आपका निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और एक आपका है महाप्राण कवि। अगला है हरिवंश राय। हरिवंश राय मतलब हरिवंश राय बच्चन जी। हरिवंश राय बच्चन जी के दो उपनाम हैं। एक तो इनको निराशावादी कवि के तौर पे जाना जाता है, तो इसलिए इनको निराशावादी कवि कहा जाता है, और एक इनको हालावादी कवि के तौर पे जाना जाता है। अगला है सच्चिदानंद। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आता है सच्चिदानंद वात्स्यायन, ऐसे करके इनका लंबा सा नाम है, और लास्ट में लिखा रहता है कि अज्ञेय, मतलब सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन इनका पूरा नाम है। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन ये इतना लंबा लिखा रहेगा, और उसके बाद में एक छोटा सा इन्वर्टेड कॉमा में लिखा रहता है अज्ञेय। तो ये इनका उपनाम है, और एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है कि अज्ञेय हम किन्हें कहते हैं, या फिर अज्ञेय नाम से हम किन को जानते हैं। तो यहाँ पे तो मैंने इसे शॉर्ट में सच्चिदानंद लिख दिया, वैसे पूरा नाम की आपको जरूरत है, बस आप इतना जान लीजिए कि जब भी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन की बात होती है तो वहाँ पर अज्ञेय जो है वो इनका उपनाम है। अगला है, और इसमें एक और चीज़ छूट गई है कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी, जो सच्चिदानंद जी का पूरा नाम है, इनको हम अज्ञेय के उपनाम से और साथ में कठिन गद्य का प्रेत के नाम से जानते हैं। इससे पहले अभी हम लोगों ने कठिन काव्य का प्रेत पढ़ा है, जो हम केशवदास जी को कहते हैं। हमने पढ़ा कि कठिन काव्य का प्रेत, मैं आप लोग को एक बार फिर से दिखा देती हूँ। देखिए, कठिन काव्य का प्रेत आपने पढ़ा था केशवदास जी को कहते हैं, और यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं कि कठिन गद्य का प्रेत वो आप कहते हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन यानी कि अज्ञेय जी को कहते हैं। अगला बात करते हैं प्रेमचंद जी की। मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में हम बात करते हैं। इन्हें हम कहते हैं कहानी सम्राट के नाम से इन्हें जानते हैं। इन्हें हम कलम का जादूगर के नाम से जानते हैं। इन्हें हम जीवनी कलम का सिपाही के नाम से जानते हैं, और इन्हें हम भारत का मैक्सिगोर के नाम से जानते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर इनके मुंशी प्रेमचंद जी के 4 उपनाम आप लोगों ने यहाँ पर सीखे। एक कहानी सम्राट के तौर पे इन्हें जाना जाता है, एक जीवनी कलम का सिपाही के तौर पे जाना जाता है, एक कलम का जादूगर के तौर पे जाना जाता है, और एक आपका भारत का मैक्सिगोर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि विद्यापति इन्हें हम कौन कौन से उपनाम से जानते हैं? तो वैसे तो विद्यापति जी के कई सारे उपनाम हैं, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट इनका जो उपनाम है वो मैथिल कोकिल है, और इसी वजह से कि जो थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो मैंने हल्का सा हाईलाइट भी किया हुआ है। जहाँ पर आपको हल्का सा थोड़ा सा हाईलाइट मिलता है, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। हाँ, तो जो ये विद्यापति जी हैं उनको मैथिल कोकिल के उपनाम से भी जाना जाता है। और साथ ही साथ में एक चीज़ ये है कि इनके और भी उपनाम हैं, जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि इस प्रैक्टिस शीट में आप देख रहे हैं कि कुछ नामों को मैंने हल्का सा हाईलाइट किया हुआ है। तो उसको आप ये जान लीजिए कि ये बाकी तो सभी महत्वपूर्ण है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मतलब आप बाकी सब पढ़िएगा बट इन पर विशेष ध्यान दीजिएगा, इसलिए इसको हाईलाइट किया गया है। और इनके और उपनामों में है, एक है आपका मैथिल कोकिल, विद्यापति जी का उपनाम है। एक आपका है अभिनव जयदेव के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। कवि रंजन के उपनाम से इन्हें जाना जाता है। कवि शेखर भी इन्हीं को कहा जाता है। सरस कवि भी इन्हें कहा जाता है, और खेलन कवि भी इन्हें कहा जाता है। तो अब देखिए कि विद्यापति जी के कितने सारे उपनाम हैं, और ये सारा आपको एक ही जगह पर मिल रहा है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये इतनी सारी चीज़ें आपको एक प्रैक्टिस सेट, एक छोटा सा प्रैक्टिस सेट है, एक 10 मिनट की वीडियो में आपको इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जा रही हैं। अगला है सूरदास जी। सूरदास जी आप सभी जानते हैं, आप बिना सूरदास जी को पढ़े तो यहाँ तक कोई पहुँचा ही नहीं होगा।
तो सूरदास जी को पुष्टि मार्ग का जहाज के तौर पे हम जानते हैं, वात्सल्य रस के सम्राट के तौर पे जानते हैं, और खंजन नयन, ये इनके 3 बहुत इम्पोर्टेंट उपनाम हैं। खंजन नयन, वात्सल्य रस का सम्राट और पुष्टि मार्ग का जहाज, ये 3 उपनाम हैं सूरदास जी के, जो आप सब लोगों ने यहाँ पर पढ़े, सीखे और समझे। तो दोस्तों, ये हम लोगों ने आज यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट उपनामों को पढ़ा, या फिर कवियों को हम इन नामों से जानते हैं, ये हमने चीज़ें पढ़ी। और जो भी मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रही हूँ, ये पूरा प्रैक्टिस सेट आपको जो है PDF के फॉर्मेट में लर्न एंड ग्रो विद श्वेता के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है, और उस टेलीग्राम चैनल के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाती है। अगर आपको बाय द वे लिंक ढूंढने में कोई भी परेशानी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। अदरवाइज़ लर्न एंड ग्रो विद श्वेता के नाम से आप टेलीग्राम में सर्च करेंगे तो वहाँ पर भी आपको इसी जो हमारे चैनल का आइकन है, इसी आइकन के थ्रू आपको जो है पहचानने में आसानी होगी। बाकी डायरेक्ट लिंक भी आपको मिल जाएगा, बस एक कमेंट करने की देरी है आप लोग को। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये जो आज की जो ये मेरी कोशिश है, या आपके एग्ज़ाम में ये जो आज का मैंने ये जो लाया, मुझे मेरे हिसाब से ये बहुत ज़रूरी था, मेरे हिसाब से ये बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ज़रूरी था। तो इस वजह से थोड़ा सा रफली ही लिखा हुआ है, फटाफट लिखना था जो, क्योंकि हर जगह से ढूंढ रहे थे, तो रफली थोड़ा लिखा हुआ है, तो इग्नोर द हैंड राइटिंग। बस इतना है कि आप लोग को समझ में आ रहा है, बस इतना ही कह सकती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो बस हम आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, कल हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, ऐसे ही कुछ बहुत बेहतरीन इंपॉर्टेंट कंटेंट के साथ में। तो चलें, आज के लिए फिर आप आज्ञा दीजिए। बाकी अगर आप चैनल पर नए हों तो बस लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पर नए होते हैं तो बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करिएगा, उससे आपको ये सुविधा होती है कि जब भी कोई नया वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड करती हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाती है। तो बस अब आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई फुल वीडियो। थैंक यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि, टेक केयर, शबा खैर।